कभी ये दिल जला दिया, कभी ये दिल बुझा दिया। जाहिर सी बात है, दूसरी शादी के बाद दुल्हन को मुंह दिखाई में हीरो का सेट भी तो देना होगा ना उन्होंने। देखो, मैं मानता हूँ मैंने गलत किया। वो मैं उस किरण की बातों में आ गया था। क्या? किरण? हाँ। यावर, आप ये क्या कह रहे हैं? तो फायजा, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई किरण को समझने में। तुम खुलकर बात करो ना, क्या कहना चाह रहे हो? देखो, ज़ुहैब की शादी वाले दिन उसने मुझे और अम्मी को कॉल की थी और उसने तुम्हारे और तुम्हारे घर वालों के बारे में वो गलत बातें की कि मैं बता नहीं सकता। बाबा, वो तो लौट के आने वाला नहीं है। अगर आप इजाजत दें तो मैं और ज़ुहैब। नहीं बेटा, आज नहीं आया, लेकिन उसे पता है कि उसे आना तो पड़ेगा। बात इतनी छोटी नहीं है कि वो मुंह छुपाकर घर बैठ जाए और बात खत्म हो जाए। आज नहीं तो कल उसे आना पड़ेगा। मेरी उनसे इतनी मुलाकात नहीं हुई। भाई, अब तुम यहाँ रहती जो नहीं हो, मिलोगी कैसे? हाँ, वजह जो भी हो, लेकिन मुझे लगता है कि वो फायजा आपा के कैलिबर के है नहीं। अंकल, आपने इतने मीन और ग्रेडी लोगों में अपनी बेटी की शादी क्यों कराई है? बदनसीबी थी हमारी बेटा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? अरे अम्मा, कैसी है मेरी बेटी? अम्मा तू यहाँ मुझे बताकर भी नहीं आई। अरे वाह, माशाल्लाह, सभी इकट्ठे हैं यहाँ पे तो। ज़ुहैब की दुल्हन भी यही है। अरे समधन, कैसी हैं आप? आपको तो मैंने ख्वाब में देखा था, कसम से ज़ारो कतार रोते हुए। मेरा तो दिल मुंह को आ गया। मैंने तो कहा फौरन जाके पहले अपनी समधन से मिलूं, हालचाल पूछूं, फिर मेरे दिल को सुकून मिलेगा। कैसी हैं आप? और भाई साहब, आप बताइए, आपकी तबीयत ठीक है ना? आप कैसे हैं? हाँ हाँ, अल्लाह का शुक्र है। फायजा बेटी भी आई हुई है, कैसी हो? लगता है फायजा बेटी को मेरी बात बुरी लग गई। अरे बेटा, अपनी माँ को अंदर ले जाओ, खाना वगैरह खिलाओ, हम थोड़ा देर से खाएंगे। आप लोग भी आकर खाना खा लें, यावर भाई नहीं आने वाले। अरे वाह, यावर साहब भी आने वाले हैं। लगता है कोई दावत शावत चल रही थी, मैं गलत वक्त पर आ गई हूँ मेरे ख्याल से। तू मेरे साथ चल, मैं तुझे सारी कहानी बताती हूँ। ज़रबाब, आ जाए खाना खा लें। चल ना। ज़रबाब, ऐसा करो, तुम भी जाकर अपनी सास के साथ खाना खाओ, और प्लीज अपनी बीवी को बताओ कि इतनी जल्दी ये सब बात फैलाने की क्या जरूरत थी उसे। जी। और किरण भाभी के बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? इनसे तो काफी दफा मिली भी हो ना तुम? छोड़े, चले।
आपा तलाक लेना चाहती हैं? और अगर यावर भाई ने वाकई तलाक दे दी तो आपा तो घर बैठ जाएंगी। ऐसे में अम्मी बाबा जो पहले ही मेरे लिए परेशान है, अब दो बेटियों के लिए परेशान होंगे। लेकिन जो मैं करने जा रही हूँ वो गलत है या सही? मेरा एक बड़ा भाई है, उसे एक लड़की पसंद आई, इसके साथ ही उसने रिश्ता भेज दिया, उन दोनों की शादी हो गई बड़ी धूमधाम से। लेकिन आप मेरा यकीन करेंगे, सिर्फ 6 महीने में दोनों अलग हो गए। लेकिन मैं आपसे मोहब्बत करता हूं। लेकिन उससे पहले मैं आपके साथ कुछ वक्त गुजारना चाहता हूं। मैं नहीं चाहता वो सब कुछ हमारे साथ हो जो कि मेरे बड़े भाई के साथ हुआ। तो फिर मसला क्या है आखिर? पता नहीं, अजीब अजीब सी बातें करते हैं। कहता है अगर रिश्ता भेज दूंगा तो शायद मेरे घर वाले मुझे फोर्स करेंगे शादी करने के लिए। शायद मैं जबरदस्ती शादी करूंगी, तो इससे पहले वो चाहता है कि मैं दिल से उसे पसंद करूं, उससे मिलूं, उसके बाद शादी। तो मुझे समझ नहीं आ रहा भाभी, मैं क्या करूं? अरे नवीन, ये तो बहुत अच्छी बात है, मतलब ये आइडिया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। भाभी? हाँ भाई, तुम्हें क्या लगता है जो लोग लव मैरिज करते हैं वो गलत होते हैं और जो अरेंज मैरिज करते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं? ऐसा नहीं है। मैंने और ज़रबाब ने भी लव मैरिज की थी और तुम्हारे सामने है किस तरह खुशी खुशी रहते हैं, एक साथ एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। और अरेंज मैरिज तुम्हारे सामने आपा ने और ज़ुहैब ने अरेंज मैरिज ही की है ना, उनका हाल तो तुमने देखा ही है। पता नहीं मैं कामरान की बात मानकर अम्मी और बाबा की परेशानी को कम करूंगी या बढ़ा दूंगी, पता नहीं। नवीन की फिक्र में अगर मैंने थोड़ा कुछ कह दिया इसमें क्या बुराई है? आखिर बहन है मेरी छोटी, फिक्र तो हो गई, इसमें मेरी इंसल्ट करने की क्या जरूरत थी? और वैसे आंटी, अगर आपको नहीं पता तो एक और बात मैं आपको बता देती हूँ। आजकल रातों को देर देर तक मैंने नवीन को गार्डन में टहलते हुए देखा है।
क्यों नहीं करोगे जान? देखो मेरे हिसाब से आजकल के पेरेंट्स चाहते हैं कि उनकी नौजवान लड़कियों की शादी जल्द से जल्द हो। और अगर अच्छे रिश्ते की बात हो तो मुझे नहीं लगता कि पेरेंट्स को मसला होता है अपने बच्चों की चॉइसेस पे। और वैसे भी तुम कौन सा उससे भाग के शादी कर रही हो या कोर्ट मैरिज कर रही हो? एक मर्तबा उसकी दादी से मिल लो, उसकी दादी को अपने पेरेंट्स से मिलवा लो, कामरान को अपने पेरेंट्स से मिलवा लो। अगर तुम्हारे पेरेंट्स को तुम्हारे लिए कामरान अच्छा लगता है तो डन, तुम्हारी शादी। और अगर नहीं तो उसे कान पकड़ के सॉरी बोल देना। फायजा आप ही के मसले के बाद वैसे तो इंशाल्लाह अंकल उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे, लेकिन अगर इस दौरान तुम्हारी खुशी आ जाती है तो क्या प्रॉब्लम है? ओ वाओ, नाम लिया और कॉल आ गई। बड़ी लंबी उम्र है। उठाओ। हेलो। अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। तो फिर क्या सोचा आपने मेरे बारे में? पूरी जिंदगी की बात है, इतनी जल्दी फैसला मैं नहीं कर सकती। इतनी जल्दी? कसम से यार, आप हद करती हैं। इतने दिन हो गए। आप ठीक ही कह रही हैं, आपका इत्मीनान होना ज्यादा जरूरी है, लेकिन इसके लिए हमें मिलना होगा। अब हम दोनों गूगल पे थोड़ी हैं कि जो इंफॉर्मेशन डाली और सब कुछ आ जाए बगैर मिले, है ना? वैसे आपकी इज्जत मेरी इज्जत है, आप मुझ पर बस भरोसा रखिए। आपकी दादी की तबीयत कैसी है? ठीक है, लेकिन अगर आपसे मिलेंगी तो मजीद अच्छी हो जाएगी। तो फिर बोल दो उन्हें कि कल आप उनसे मिलने आ रही हैं। दादी से मिलने का बोल रहा है। जी ओके। चौबीस घंटे नहीं गुजरे, ये बात जंगल की आग की तरह खानदान में फैल गई है। क्या कर सकते हैं जब घर में ही लोग ऐसे मौजूद हों तो। वो तो चलता फिरता रेडियो है, अब देखिएगा ये खबर कहां कहां तक नहीं पहुंचेगी। बहुत बदतमीज औरत है ये किरण, खानदान की इज्जत का जरा ख्याल नहीं है। पता नहीं कैसी तरबियत की है उसकी माँ ने इसकी। वो यावर आ जाता तो उससे बात कर लेता, फायदा घर वापस चली जाती, लेकिन इस फसादन औरत ने ऐसा फसाद फैलाया कि कुछ समझ नहीं आ रहा। अच्छा छोड़े उन दोनों को, मुझे ये बताएं कि फायजा का अब क्या होगा? होना क्या है,
करूंगा बात यावर से, मिन्नतें तरले कर लूंगा उसके, लड़की का बाप जो हूं। शायद वो मेरी बात मान जाए। इस औरत का बच्चा होने वाला है यावर से। यावर उसे कभी भी नहीं छोड़ेगा। ऐसा ना हो कि वो फायजा को ही छोड़ दे। तुम्हारी बेटी भी तो यही चाहती है। नहीं वजाहत, इस वक्त वो जज्बाती हो रही है। हम उसे अगर समझाएंगे ना तो वो समझ जाएगी। तो क्या फायदा सौकन के साथ गुजारा कर लेगी? उसे रहना पड़ेगा, उसके पास और कोई चॉइस नहीं है वजाहत। गुड़िया के लिए उसे कुर्बानी देनी पड़ेगी। वो बाप है गुड़िया का। इस यावर को तो मैं कभी माफ नहीं करूंगा। बहुत एहसान फरामोश निकला हूं। पता नहीं किस्मत में क्या लिखा। मेरे दोनों बेटे और मेरी बेटी शादी के मामले में इतने बदकिस्मत निकले हैं। ठीक कह रहे हैं आप। बस मेरी तो अल्लाह से ये दुआ है कि अब नवीन को ऐसा शौहर मिले कि उसको अपनी पलकों पे बिठा के रखे। हाँ मीर, अल्लाह मेरी नवीन के नसीब अच्छे करे, उसका दामन खुशियों से भर दे। मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम दोनों इतनी थर्ड क्लास हरकत कर सकती हो। क्या सोच रही होगी वो बेचारी? बेचारी नहीं है वो, इसी की वजह से आपका बेटा नवाल को मुंह नहीं लगा रहा। जब से नवाल को इन सब बातों का पता चला है वो डिस्टर्ब होकर रह गई है। इसीलिए आप दोनों ने सोचा कि उसका घर भी डिस्टर्ब कर दिया जाए। ये सोचा है कि अगर उसके पास उसका शौहर होता, उसकी सास ये बातें सुन लेती तो उस बेचारी का क्या हशर होता। अगर उसका घर बर्बाद हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा? तुम्हारी भी 2 बेटियां हैं और तुम उनसे जितना प्यार करती हो ना, तो वो यतीम लड़की के माँ बाप भी उससे उतना ही प्यार कर सकते थे। शान से मुझे बहुत गिल्ट फील हो रहा है यार। तो मेरे घर के हालात ऐसे हैं और फिर उसमें मैं अभी तक तो मैंने आपा को सारी बात नहीं बताई है। सोचो उन्हें जब पता चलेगा वो कितनी डिस्टर्ब हो जाएंगी ना। तुम ऐसा मत सोचो, अल्लाह सब बेहतर करेगा। पता है कि मैं थोड़ा सा भी लेट हो जाती हूँ ना घर पहुंचने में, मेरी भाभी मुझे बहुत अजीब अजीब नजरों से देखती है। कहीं तुमने आज का तो नहीं बताया उन्हें? नहीं नहीं, आज का तो कुछ भी नहीं बोला मैंने। अच्छा चलो जाने दो, लेकिन तुम प्लीज अपनी भाभी को भनक भी मत पड़ने देना जब तक वो तुम्हारे घर रिश्ता ना लेकर आ जाए। तुम जानती हो ना अपनी भाभी को, 1 की 4 लगाकर बताएंगे तुम्हारे भाई को। क्या वो शान से वो आ गया है? चले बैग ले लेते हैं फिर चलते हैं।
अब जनाब, हम और आप इतने भी अजनबी नहीं हैं कि आप हमसे यूं डर रहे हैं। रिलैक्स हो जाइए। मैं डर नहीं रही हूँ। तो कभी बिना बताए किसी से मिलने के लिए गई नहीं हूँ तो अच्छा नहीं लग रहा। किसी से मिलने नहीं गई? आपको मैं ये बताता चलूं कि आप अपने ससुराल जा रही हैं फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन ये आखिरी बार है कामरा, इस तरह अकेले अब मैं मिलने नहीं आऊंगी। आहा, फिर अपने आप को करेक्ट करें। आप ये कहिए कि इस तरह मैं शादी से पहले आपसे नहीं मिल सकती। वैसे मैं आपको बताना चलूं कि घर में दादू के साथ साथ चाचा चाची और उनके 5 बच्चे भी रहते हैं। साथ में 4 नौकर भी हैं। I mean, 3 नौकर घर पे होंगे और 1 नौकर की ड्यूटी नाइट की होगी। लेकिन अच्छा नहीं था अगर हम कहीं बाहर भी तो मिल सकते थे, जैसे कैफे है वहां मिल लेते। घर क्यों जा रहे हैं? कैफे में लड़का और लड़की 1-2 मुलाकात के लिए आते हैं। कुछ शादी नहीं करनी होती ना, और जिन्हें शादी करनी होती है उस तरह नहीं मिलता, और मुझे भी मुनासिब नहीं लगता। समझ रही ना मेरी बात को? हाँ। दादू की कॉल। हेलो जी दादू जी। अरे आप फिक्र क्यों कर रही हैं? आ रहा हूँ ना। अच्छा, आपको बात करनी है? मैं आपकी बात कर रहा हूँ। आपको बात करनी है? लीजिए बात कीजिए। दादू बात करना चाह रही है तुमसे। बल्कि चाह तो रहे हैं। दादू क्यों कंफ्यूज कर रही हैं? 10 मिनट आ तो रहे हैं आपके पास। फिर दिल खोल के उससे बातें कीजिएगा, बल्कि अपने पास बिठा के रखिएगा। बस मैं पहुंचूंगी, सिग्नल पर हूँ। जी जी जी, अल्लाह हाफिज। दादू काफी खुद रिएक्ट कर रही थी, काफी खुश लग रही थी तुमसे मिलने के। यार पता नहीं ये चाचा कहाँ रह गए हैं। तो शायद वो घर पे नहीं है। मैं एक काम करता हूँ, मैं खुद दरवाजा खोल लेता हूँ। चाचा कौन है? ये हमारे पुराने नौकर हैं। अब्बू के काफी एहसान है उनके ऊपर, तो वो कहते हैं कि मरते दम तक तुम लोग के साथ नहीं छोड़ूंगा, तो मैं उन्हें प्यार से चाचा कहता हूँ। तो बाकी कोई नहीं है? देखता हूँ मैं। आप आइए प्लीज। आइए।
सब लोग कहाँ है? कोई नजर नहीं आ रहा। हाँ हाँ, वो मैंने बताया था ना कि चाचा के 5 बच्चे हैं, लेकिन मैंने शायद उनकी एज नहीं बताई थी। सबसे बड़ा वाला जो है वो 15 साल का है। छुप गए होंगे शायद तुम्हारी खबर सुन के तुम्हें वेलकम करने के लिए। लगता तो ऐसे ही है। आप थोड़ा ध्यान से, हाँ, कहीं ये ना हो कि वेलकम करने के चक्कर में फूल के साथ साथ गमला ना दे मारे। अच्छा, कोई भी नहीं है। अब ऊपर चलें? मैं तुम्हें ऊपर कमरा दिखाता हूँ। आइए प्लीज, प्लीज आइए। आइए प्लीज। मुझे लगता है कि वो लोग यहीं कहीं छुपे हुए हैं। क्या है? कहाँ हो तुम लोग? आई नो कि तुम लोग यहीं कहीं छुपे हुए हो। आप वहां देखते हैं। आइए, कम ऑन, आइए। कोई नजर नहीं आ रहा। हाँ, मैंने कहा ना छुपे हुए होंगे। आप, मुझे लगता है कि शायद वो इस कमरे में होंगे। देखते हैं। हाँ, लग तो यही रहा है कि शायद वो यहाँ छुपे हुए हैं। अंदर? प्लीज अंदर आइए। बट यहाँ मुझे नजर, ये आप दरवाजा क्यों बंद कर रहे हैं कामरान? अरे घबरा क्यों रही है? देखें, आपकी मोहब्बत में इस कमरे को मैंने कितने अच्छे तरीके से सजाया है। वैसे कसम से आप पहली लड़की हैं जिसके लिए इतनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। अब क्या चाहते हो तुम? क्या चाहूंगा, बस कुछ अच्छे लम्हात आपके साथ गुजारना चाहता हूँ, बस। कामरान, मैंने तो तुम पे भरोसा किया था। इसीलिए यहाँ आई थी। जब अंदाजा नहीं तुम ऐसे निकलोगे। अगर अंदाजा होता तो इतनी आसानी से आप मेरे साथ यहाँ पर आती नहीं ना। कितनी बड़ी गलती की, कितनी बड़ी गलती की मैंने यहाँ पे। Come on यार, मैं क्या चाहता हूँ? सिर्फ कुछ लम्हात तो आपके साथ गुजारना चाहता हूँ। ऐसा क्यों बोल रही हो? हटो यहाँ से। अरे कहाँ? मुझे इधर आओ। कहाँ जा रही है? छोड़ो। मैंने कहा कि तुम यहाँ से नहीं जाओ। अच्छा, और अगर नहीं जाने दूं तो क्या 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 करोगे? मेरे साथ नहीं, अपने साथ गलत कर रहे हो कामरान। तुम मेरे भाइयों को नहीं जानते अभी। अगर मैंने अपने भाइयों को बता दिया ना, वो तुम्हें तुम्हारी शक्ल कहीं दिखाने के काबिल नहीं छोड़ेंगे। ये याद रखना, मेरे भाइयों को तुम नहीं जानते अभी। मेरे भाई जाने दो मुझे। क्या बताओ अपने भाई को? ये जाके बताओगी कि तुम अपनी खुशी से यहाँ मेरे पास आई थी? नहीं ना?
कि तुम क्या बताओगे? कि मैं खुद जाके उन्हें बताऊंगा कि तुम यहाँ पर हो। अच्छा रिलैक्स, क्या हो गया? क्यों? मैं क्या? रिजवान, राजू, पता अरे कहाँ मर गए तुम लोग? रिजवान, राजू, कहाँ मर गए? यार जल्दी दो। आ गया। कहाँ मर गए थे? ये क्या हुआ तुझे? तू छोड़, वो लड़की उठाते रहेंगे नहीं। यहाँ से भागी अभी। यार तो पकड़ा क्यों नहीं उसे? अरे ये क्या हुआ कामरान भाई? तू कहाँ मर गया था? वो मैं सिगरेट लेने गया था। अबे सिगरेट शो, लड़की भाग गई। चल लगा उसे। The sun is the most important source of energy. देखो, ये ले भाई गर्मा गर्म चाय। मैंने सोचा अगर आज सब घर पर हैं, क्यों ना कुछ अपने हाथों से बना लूं। मैंने चाय पी ली है। मेरा चाय पीने का एक वक्त है। जिसका अंदाजा साबरा को बखूबी है। उसने मुझे चाय पिला दी। अरे आंटी, साबरा ने आपको बताया नहीं कि घर की बड़ी बहू सबके लिए चाय बना रही है। और फिर साबरा की और मेरे हाथ की चाय में तो फर्क है ना। ये चाय तो आपको पीनी पड़ेगी। पिए और बताएं कैसी बनी है। फैजा आपा, आप भी पिए ना मेरे हाथ की चाय। थैंक यू, मैंने पी ली। और तुम्हारे हाथ की तो मैंने बिल्कुल भी नहीं पीनी है। अरे नवाल, ये देखो, मैंने ना अपने हाथों से तुम्हारे लिए सैंडविचेस बनाए। इस हालत में खाना पीना बहुत अच्छा रहता है। लो। नो थैंक्स। आप ना मुझसे मोहब्बत जताने में बस थोड़ा सा लेट हो चुके हैं। बिल्कुल अभी अभी मैंने सब कुछ खा लिया है।
कभी ये दिल जला दिया, कभी ये दिल बुझा दिया।